अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। 8.2 का पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, एक्सरसाइज 8.2 पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट फर्स्ट। ये कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ए पार्ट क्या कह रहा है? दिस इज योर ए पार्ट। हमारे पास ए पार्ट क्या है? ए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। साइन 60 हमारे पास कितना है? √3/2 इंटू कॉस 30 भी क्या होता है? √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 60 कितना होता है? 1/2। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 वो क्या होता है? √3/2, साइन 30 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और कॉस 60 इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। √3 को √3 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4। अब क्या लेंगे इसका? एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 3 से 3 1 जा 3 प्लस 4 को 4 से 1 को 1 से 1, तो 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसका करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये 2 का 2 10 45 ये क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब 10 स्क्वायर 45 का मीनिंग हो गया 10 45 का होल स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा? 1 का स्क्वायर। और cos 30 मेरे पास कितना होता है? cos 30 होता है √3/2 और cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर। और साइन 60 कितना होता है? साइन 60 वो भी मेरे पास क्या होता है? √3/2 और साइन स्क्वायर 60 ये मेरे पास क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 2 का 2 10 45 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। 2 का 2 10 45 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। दिस इज द सेकेंड पार्ट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये मेरे पास क्या है? cos 45 अपॉन में डिग्री sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। cos 45 1 अपॉन में √2 cos 45 1 अपॉन में √2 sec 30 जो cos 30 का उल्टा होता है
cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 का रेसिप्रोकल। और cos 30 कितना होता है 2/√3, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 मीन्स sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2, तो cosec 30 2/1। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला सेम 1/√2 अपॉन में इसका एलसीएम √3, √3 को √3 से डिवाइड, 1 को 2 से 2 आ गया, प्लस √3 को 1 से √3 को 2 से 2√3। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 को किससे मल्टीप्लाई √3 से, √2 को किससे मल्टीप्लाई इससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा √3 अपॉन में √2, ये आएगा ब्रैकेट, यहाँ क्या बचेगा 2 + 2√3, 2 + 2√3, √3 का √3 अपॉन में ये ब्रैकेट ओपन, रूट अंदर चला जाएगा, 2√2 प्लस 2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, ये 2 का तो ये 2 आएगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई, √2 को √3 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा √6, क्या आ जाएगा √6, 2√6। अब मेरे पास इसमें 2 कॉमन आ गया, तो √3 का √3 अपॉन में 2 कॉमन आ गया, मेरे पास बचा √2 और ये बचा √6, √2 प्लस में √6। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 अपॉन में 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √6 प्लस में √2, ये लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे रेशनलाइज, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे √6 प्लस √2 अपॉन में माइनस से करेंगे, प्लस है तो किससे करेंगे माइनस से, प्लस है तो किससे करेंगे माइनस से, अगर प्लस होता है तो माइनस से और माइनस होता है तो प्लस से, प्लस होता है तो माइनस से, प्लस होता है तो माइनस से, माइनस होता है तो प्लस से, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ऊपर वाला सेम √3 ब्रैकेट √6 माइनस √2 अपॉन में 2 का 2, ये एक बारी प्लस एक बारी माइनस, ये वाली एडिटिव लगेगी a - b और a + b, तो ये आ जाएगा मेरे पास a² - b², तो √6 प्लस √2, √6 माइनस √2, तो ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, √3 को √6 से, √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों किस में आ जाएंगे रूट में आ जाएंगे, 3 × 6, तो मेरे पास क्या आएगा √18 माइनस √3 को √2 से, √3 को √2 से, तो क्या आएगा √6, कैसे √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रूट में आ जाएंगे √6 अपॉन में 2 का 2, √6 का स्क्वायर 6 आ गया, माइनस √2 का स्क्वायर 2, और ये क्या आएगा √18 माइनस √6 अपॉन में 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई 2 से 8 आएगा। अब √18 के फैक्टर बना देंगे, √18 वो क्या होता है मेरे पास 2 × 3 × 3, तो 3 2 बारी है, एक बारी बाहर आ जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन में 18, ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पे करेंगे, फोर्थ पार्ट क्या होगा हमारा फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ होगा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45,
साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल, तो cosec 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा 2/√3, तो 2/√3 और इसके नीचे 1 अपॉन में sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 cot 45 प्लस में 1। फिर इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 1 √3 का एलसीएम 2√3 आ गया, 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा √3 को 1 से मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई 2√3 माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया। फिर क्या आएगा अपॉन, अब इसका एलसीएम 2√3, ये √3 इंटू 2 तो क्या आएगा वही सेम 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 हट जाएगा, बचेगा क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड तो 2 हट जाएगा, बचेगा क्या 3√3 को 1 से √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2√3 को 1 को 2√3। ये दोनों सेम कट जाएंगे, या आप इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरे पास √3 एक है, ये √3 है, √3 प्लस 2√3, इसके आगे 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 3√3, तो ये आ जाएगा 3√3 प्लस -4 अपॉन में 2√3, फिर होल अपॉन 4 का 4 आएगा प्लस ये क्या है 1, तो √3 दोनों में सेम है, 2√3 प्लस में √3 दोनों में कॉमन, तो इधर क्या बचा 2 + 1 3, वही 3√3, ये क्या आएगा 3√3 अपॉन में 2√3, 2√3 से 2√3 कट, या रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये वाला देखो इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो बोलो 3√3 -4 अपॉन में 2√3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2√3 और नीचे क्या बचेगा 3√3 माइनस नहीं +4, ये दोनों कट। अब जो बचा उसे लिख दिया, फिर उसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे या रेशनलाइज कर देंगे, उसके प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, इसके बाद सिंप्लीफाई होगा, क्या होगा सिंप्लीफाई। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसके लिए क्या करेंगे, जो बचा उसे लिख दिया, हमारे पास क्या बचा √3 -4 अपॉन में 3√3 प्लस 4, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, किससे माइनस से, तो इनटू में 3√3 -4 से मल्टीप्लाई, 3√3 -4 से डिवाइड। अब जो मेरे पास आएगा उसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को, ये दोनों आपस में क्या है सेम, तो इसका मतलब क्या आएगा √3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में a + b a - b, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a + b क्या होगा a² - b², a + b a - b दोनों सेम है, प्लस माइनस ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो a की जगह क्या आएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले में कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाएगी a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a² + b² - 2ab, तो ये लग जाएगा मेरे पास a² + b² - 2ab, a² मीन्स 3√3 का
होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर माइनस 2a 3√3b 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 3√3 इंटू बी अपॉन में 3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो क्या जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 टू जा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई जो आएगा इसको इससे 3 टू जा 6 एंड 6 4 जा 24 अपॉन में 9 3 जा 20 7 माइनस 16 9 3 जा 20, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 20 7 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन में 11 आ गया। अब 27 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 43। अब इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए ये आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर। इसके बाद हम सीधा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारे पास आंसर आएगा, ये मेरे पास 27, ये मेरे पास, इसके बाद ये आंसर देखिए 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11 एंड दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 को कैसे करेंगे, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट मेरे पास क्या है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे और वो आंसर क्या आएगा देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे 5, इसका मतलब क्या है cos 60 का होल स्क्वायर, cos 60 का होल स्क्वायर, टेबल आपको याद होनी चाहिए। 4 इसको लिखते हैं sec 30 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का होल स्क्वायर अपॉन में इसको साइन स्क्वायर 30 मीन साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 होल स्क्वायर बीच में प्लस कॉस स्क्वायर 30 मीन कॉस 30 का होल स्क्वायर, कॉस 30 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऐसे कैसे कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 सेक किसका उल्टा कॉस का उल्टा, cos 30 √3/2, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 का होल स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या आएगा माइनस 1045 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 मीन 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 साइन 30 एंड cos 30 √3/2 cos 30 √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब इसके आगे सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 5 का 5 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो मेरे पास क्या आएगा 1/4 प्लस 4, ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 3/4। अब इसको सॉल्व कर देंगे 5 को 1 से 5 अपॉन में 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में एलसीएम कितना आएगा इसका 4 आ जाएगा।
अब 4 को 4 से डिवाइड 1 आ जाएगा, 1 को 1 से 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड 1, 1 को 3 से 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा। क्या आएगा 12। तो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आ जाएगा 3, 3 को 5 से 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड क्या आएगा 4, 4 को 16 से 64 माइनस यहाँ क्या आएगा 12 आ जाएगा, अपॉन में 4/4, ये दोनों कट। अब जो बचा उसे लिख देंगे 15 प्लस 64, 5 और वो 9, 6 और 1 15, और ये मेरे पास आएगा 4/3, 2 का स्क्वायर 15 और 64, 15 दैट विल बी 79 माइनस 12 67। तो क्या आएगा 15 प्लस 64 79 माइनस 12 67 अपॉन में 12। दिस इज द 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। मेरे पास क्या फर्स्ट पार्ट क्या है 1030 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30, 1030 अपॉन में 10 स्क्वायर 30, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1030 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, फिर अपॉन 1 का 1 प्लस 1030 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, फिर अपॉन 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, इसका क्या लेंगे एलसीएम। ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम 1 अपॉन में √3 अपॉन नीचे वाले का एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। 3 को 1 से डिवाइड 3, देखो 3 को 1 से डिवाइड 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आ गया, प्लस 3 को इस 3 से डिवाइड 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर, ये आ गया 1 अपॉन में √3, फिर अपॉन 4 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 अपॉन में 3, क्या लिखूं 4 अपॉन में 3। अब क्या होगा मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन √3 इंटू 3 ऊपर और 4 नीचे, 3 ऊपर और 4 नीचे। तो क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 की है, 2 हेयर इज 2 आल्सो, और यहाँ पर ये 2 है 2 इंटू हेयर इज 2 इंटू, और यहाँ पर क्या है 2 इंटू हेयर इज 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मेरे पास बचा 3 अपॉन में 2√3। अब यहाँ पर क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो ऊपर क्या आ गया 3√3 अपॉन में 2 का 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई, √3 को √3 से 3, ये 3 से ये 3 कट, क्या आएगा √3 अपॉन में 2। √3 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60, साइन 60 किसकी वैल्यू होती है साइन 60। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका ए। तो ऑप्शन क्या है इसका ए, ऑप्शन इज ए। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 45 इसका मतलब क्या है 1 माइनस 10 45 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 45 का होल स्क्वायर, 1 का 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 45 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब द आंसर इज 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 0 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या है डी है। द आंसर इज डी। सेकंड का थर्ड पार्ट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। इसमें हम
ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे कि 2a और a की वैल्यू दोनों सेम हो जाए। अगर मैं यहाँ 30 रखता हूँ तो 60 हो जाता है, तो वो पॉसिबल कब है? 2a a के बराबर, 2a a के बराबर कब होगा? जब दोनों a की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 2a मेरा a के बराबर कब होगा? जब a की वैल्यू क्या होगी? 0। a की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? साइन 2a। तो a इज इक्वल टू 0। ऑप्शन इज a। ऑप्शन इज a। अब चेक करते हैं आंसर। साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 इंटू साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 0 0 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो आंसर इज ए। ऑप्शन इज ए। एंड नाउ फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट। 2 10 30, 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 मीन्स 1 बाई रूट 3 अपॉन में 1 माइनस 10 30 मीन्स 10 30 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 अपॉन में रूट 3 अपॉन 1 का 1 माइनस का माइनस 10 30 मीन 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। ये ऐसा का ऐसी 2 बाई रूट 3 अपॉन में 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे 1, ऊपर वाला सेम रहेगा। ऊपर वाला क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 2 बाई रूट 3 अपॉन में एलसीएम क्या लेंगे इसका? 3। इसका मतलब 3 को 1 से डिवाइड, 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। तो मेरे पास क्या आ गया? 2 बाई रूट 3 और 2 में से 3 में से 1 गया, 2 अपॉन में 3। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन में 2, ये 2 से ये 2 कट, क्या बचा? 3 अपॉन में रूट 3, 3 अपॉन में रूट 3। तो क्या करेंगे? रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड। तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास? 3 रूट 3, नीचे क्या आएगा? रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई 3, ये 3 से ये 3 कट, बचा क्या? रूट 3। रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? 10 60 की। इज इक्वल टू 10 60, 10 60 और 10 60 किसकी वैल्यू है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 10 60 ऑप्शन सी है। ऑप्शन क्या है? सी। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इफ 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस 10a माइनस 10b अपॉन में 1 बाई रूट 3 और 0 लेस a प्लस b लेस और इक्वल टू 90, a इज ग्रेटर देन b, a फाइंड a एंड b। क्या निकालना हमें? फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b। इसमें ये कह रहा है कि a एंड b, जो a प्लस b दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 90 से छोटी या 90 के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जो एंगल a है वो b से बड़ा होना चाहिए। एंगल a इज ग्रेटर देन एंगल b। सॉल्यूशन, मेरे पास पहला ऑप्शन है 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3। तो मेरे पास 10a प्लस b इज इक्वल टू रूट 3। तो मैं देखूंगा 10 रूट 3 में कब होता है? इसका मतलब 10 60, तो मेरा क्या होता है? रूट 3 होता है। तो इस रूट 3 की जगह मैं क्या रख दूंगा? 10 60। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 60, 10 से 10 कट गया, तो a प्लस b इज इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस b इज इक्वल टू 10, a प्लस b इज इक्वल टू 10 60। तो 10 से 10 एलिमिनेट, 10 से 10 एलिमिनेट कब? बाय कंपेयरिंग, बाय ओनली, इसको कट नहीं करते हैं, बाय कंपेयरिंग। a प्लस b इज इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू क्या देखिए मेरे को? 10 a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो 1 अपॉन रूट 3 कब होता है? 10 30 पर 1 अपॉन में रूट 3।
तो इसका मतलब 1/√3 की जगह क्या रख देंगे 10 30, तो 10 a माइनस b इज इक्वल टू 10 30 आ जाएगा। कंपेयरिंग, अगर कंपेयरिंग करेंगे तो 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या a माइनस b इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, a इक्वेशन को b इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे किससे, बाय द एलिमिनेशन। किससे करेंगे, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, वो आपकी मर्जी। मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b आइदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। a प्लस b इज इक्वल टू 60, a माइनस b इज इक्वल टू 30, b से b कट, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, तो a इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2, ये दोनों कट, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a कितना आ गया 45, बट a प्लस b इज इक्वल टू 60, तो क्या करेंगे a की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a में वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह क्या रख देंगे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 15, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। a 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। दोनों की वैल्यू 0 से, दोनों का सम 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर। अगर a प्लस b करते हैं तो क्या आता है 60 आता है, और 60 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और एंगल a ग्रेटर देन एंगल b, a 45 b 15, तो a बड़ा है b से, hence very 5। and now this is the question number 3rd, and now thanks for today and thanks for watching video. Please like, share and subscribe. Thanks.